दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिटर्मिनर्स करने वाले हैं। अब डिटर्मिनर्स क्या है? सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है अगर आप, तो ये वीडियो लेक्चर स्पेशली आप लोगों के लिए है। सेमेस्टर 1 वालों के लिए अलग से हम लोग वीडियो लेक्चर लाएंगे, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं तो आप कमेंट कर दीजिए आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे वीडियो लेक्चर चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दें, ठीक है। अब फिलहाल लाए हैं ये आपका जो अभी जो आप ये लेक्चर देखने वाले हैं, ये स्पेशली सेमेस्टर 2 वालों के लिए, ठीक है। सेमेस्टर 2, और याद रखिएगा वो भी जो एनईपी जो नया एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसके तहत जो अभी वाला चल रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसमें एक सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, लैंग्वेज पेपर है, वो आपका एईसी है, ठीक है, सॉरी एईसी, और वो आपका पेपर 2 है। एईसी 1 में आप लोगों ने हिंदी का एग्ज़ाम दिया पिछला बार जो हुआ था, ठीक है, और अभी आपका होगा एईसी 2। हिंदी में आप लोगों ने एग्ज़ाम देकर ये जाना कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस पूरी तरीके से वैसे ही है जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी कुछ इसी प्रकार से ही होगा, ठीक है। तो आप लोग को इसको पूरा फोकस करके पढ़ना है डिटर्मिनर्स को, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है और जो हिंदी का सिलेबस था, ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज़ देखा कि उस सिलेबस में जिस जिस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम वगैरह दिए गए थे उसी से क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी फिलहाल आप लोग का मार्कशीट आया नहीं है, मार्कशीट आएगा तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने हिंदी में कितना स्कोर किया है, सेमेस्टर 1 वाले जो अभी पास आउट हुए हैं, ठीक है। अब बहुत लोग का ये सवाल भी था कि वो लोग प्रमोटेड हो गया, तो उसको लेकर हम लोग ने वीडियो लेक्चर बना दिया है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पिछला वीडियो वहीं वाला था कि जो प्रमोटेड हुआ है, ठीक है, या फिर वो जो कि उसको लग रहा है कि उसका रिजल्ट में उसका जो है नंबर नहीं आया, रोल कोड या रोल नंबर जो वगैरह है, तो वो लोग को जो है क्या क्या करना है उसमें बताया गया, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे, और डिटर्मिनर्स में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पे आएंगे, ठीक है। ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से बताऊं कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन इतना आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस एंड मॉडिफाई नाउन्स। आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं, चलेगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि इतना छोटा लिखेंगे तो नहीं चलेगा ना। आप किस लेवल पे हैं उस लेवल के हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस एंड मॉडिफाई नाउन्स। डिटर्मिनर्स वे शब्द हैं जो कि संज्ञा का परिचय कराते हैं या कई बार उसको मॉडिफाई करते हैं। कॉमनली यूज डिटर्मिनर्स इंक्लूड आर्टिकल्स, जैसे कि आपने ए एन दी के बारे में पढ़ा होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे कि दिस दैट दिस दोज के बारे में। इसके अलावा पॉजेसिव जैसे माई योर्स हीज हर इस प्रकार, या क्वांटिफायर जैसे सम एनी फ्यू मैनी या नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, इन्हीं को डिटर्मिनर्स कहा जाता है। ये मैंने एक शॉर्टली इसका जो डेफिनेशन है उसको तैयार किया है शॉर्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि इसमें जो मेन जो पॉइंट है वो इसके भेद में भी आ जाएंगे, इसके काइंड्स में भी आ जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है, वहाँ पर देखिए। एक आपका हो गया आर्टिकल्स, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में जाइए। पिंक कलर लेते हैं। तो एक आपका हो गया आर्टिकल्स, ठीक है, जिसमें कि आपको 3 चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ए एन दी। उसके बाद आपका हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, जो कि आपका 4 चीज़ जिसमें पढ़ना पड़ेगा, दिस दैट दिस दोज। इसके बाद आपका आ गया पॉजेसिव, जिसमें आएगा माई योर हीज हर इट्स आउट देयर। इनमें कुछ और भी ऐड होंगे। इसके अलावा क्वांटिफायर्स में सम एनी मैनी फ्यू, और नंबर में 1 2 3 इस प्रकार से। तो मूल रूप से आपको डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, पॉजेसिव एक ठो आपका हो गया, और क्वांटिफायर्स हो गया, ठीक है। नंबर का खास क्वांटिफायर्स में ही आ जाता है। तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा 4 को, बस इन्हीं 4 को डिटर्मिनर्स कहा जाता है, आपका सिलेबस में है, और इन्हीं 4 को हम लोग आगे समझेंगे। ये आपका परिभाषा हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए परिभाषा को कैसा है, आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया कि आपको आराम से लिखने में भी सुविधा होगा और इसको आप आराम से समझ भी सकते हैं। 4 इसके प्रकार हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स में 4 प्रकार हैं। ये 4 प्रकार आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव और क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं आराम से। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका मतलब क्या है और इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं। अभी मैं फिलहाल प्रैक्टिस सेट पे नहीं जा रहा हूँ, आपको सिर्फ इसका मतलब समझाऊंगा और इसके जैसे जैसे एग्जाम्पल हैं
उन एग्जाम्पल को मैं समझाऊंगा। अब सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल्स, ठीक है। ये देखिए आर्टिकल्स क्या है। यहाँ पर आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन्स एंड प्रोवाइड क्रूशियल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। आर्टिकल जो है ना वो छोटे छोटे शब्द होते हैं 3 ठो, ये संज्ञा के पहले आते हैं और उस संज्ञा के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब इसके जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो देखिए। पहला आपका आता है डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, और एक आपका आता है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट का मैं देखते हैं आर्टिकल्स में द। अब द जो है इसका यूज कहाँ पर होता है? यूज टू रेफर टू ए स्पेसिफिक नाउन प्रीवियसली मेंशन और अंडरस्टूड बाय द स्पीकर एंड लिसनर्स। याद रखिए कोई चीज अगर खास होगी, चाहे वो दुनिया की नज़र में हो या आपकी नज़र में हो, तो वो चीज के पहले द लगाया जाता है। द का 2 चरण होता है, एक होता है दी, एक होता है द। कई बार बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर दा बोले और कहाँ पर दी बोले, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जहाँ आपने एक चीज़ तो नोटिस किया होगा, जब मूवी खत्म होता है लोग क्या बोलते हैं? दी एंड, है ना, याद रखिए। तो दी एंड कैसे लिखते हैं? THE, ये वाला तो यही वाला हो गया, और END। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ई है ना, ई क्या होता है? वोवेल होता है और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वोवेल बाकी सब कॉन्सोनेंट। तो इसलिए इसको दी एंड कहते हैं, यानी जहां पर वोवेल आएंगे जैसे AEIOU, वहां पर आपको दा नहीं बोलना है, वहां पर दी बोलना है। जैसे दी एप्पल, दी एंड, दी एलिफेंट। और जहां पर आपका आ जाएगा जो इसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं, ठीक है, वहां पर आप दा कहिए, जैसे कि द हाउस, ठीक है, द होम, द गॉट, इस प्रकार से। लेकिन इस पर भी कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये भी एक सही तरीका नहीं है, लेकिन मूल रूप से अधिकतर ये सुनने को मिलता है कि इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका दा का प्रॉब्लम खत्म। द या दी का यूज स्पेशल चीज़ों के लिए किया जाता है। अब सवाल है कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब द बुक क्यों बोला गया है? इसको बुक क्या स्पेशल हो गया? तो यहाँ पर देखिए द बुक इज ऑन द टेबल और ब्रैकेट में लिखा है कि वी नो विच बुक इज बिंग रेफर्ड टू, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वो जो बुक है वो बुक क्या है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि वो जो है बुक है बहुत स्पेशल बुक है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। दूसरा है आई सो मैन यस्टरडे, ठीक है। तो मैंने एक आदमी को कल देखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ? द मैन लगाया गया ना, तो वो आदमी ही कोई खास होगा, तो इसलिए द लगाया है। ये आपका हो गया। आपका सेकंड आता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स, जिसमें ए और एन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ए और एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? यूज टू रेफर टू ए नॉन स्पेसिफिक नाउन मेंशन फॉर फर्स्ट टाइम और नॉट प्रीवियसली इंडिफिनिट। The choice between A and N depends on the sound of following nouns. Use A before a noun with a consonant. Sound a dog, a house, a university. Use N before a noun with a vowel. Sound an apple, an egg, an hour. अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ए का जो यूज होता है, ठीक है, ए का, इसका जो यूज होता है ना, ये मूल रूप से कॉन्सोनेंट के लिए होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है AEIOU को छोड़कर। कौन कौन से? AEIO और U, इन 5 जो लेटर्स हैं इनको छोड़कर आपको बाकी सबको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इनके पहले ए लगाना है आपको, और बाकी ये जो 5 ठू हैं इनमें आपको एन लगाना है। फिर आप देखोगे कि सर यहाँ पर तो यू लिखा है और इसके पहले ए लगा दिया है, तो यू तो आप बोले यहाँ तो एन लगना चाहिए। अब इसको गौर कीजिए, स्टार्टिंग में कुछ ऐसे सिखाया जाता है ताकि आप लोग सीधा सीधा अंतर कर पाएँ, उसके बाद आपको उसके उच्चारण पे फोकस किया जाता है। यानी अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आपको वहाँ पर ए लगाना है, और वोवेल साउंड आ रहा है तो वहाँ पर आपको ए एन लगाना है। तो यूनिवर्सिटी में आप अगर उसको हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे य लिखेंगे, है ना। तो यूनिवर्सिटी में क्या आ रहा है? य, और य जो होता है ना वो आपका कॉन्सोनेंट में आता है। आपको याद होगा अ आ ये आपका स्वर व्यंजन होते हैं और क ख ये आपका
व्यंजन वर्ण होते हैं। तो ये जो य है ये तो व्यंजन वर्ण में आता है ना, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसको यहाँ पर ए लिखा गया है, ठीक है। और कई बार आपको देखने को मिलेगा लिखा रहता है NMBA, है ना, MBA। अब यहाँ पहला देखिए एम है, एम के पहले एन क्यों लगा, तो एम का उच्चारण ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं ना आप हिंदी में एम, तो एम में पहले कौन सा आ गया, ए, और ए आपको पता होगा स्वर वर्ण में उच्चारण होता है ना, ए, तो ए आ रहा ना उच्चारण, तो इसलिए इसमें ए एन लगा। बस इतना ही ख्याल रखना है कि अगर वो जो है उच्चारण उसका वोवल है तो ए एन लगाइए, और स्टार्टिंग उच्चारण अगर उसका कॉन्सोनेंट है तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, वहाँ पर आप ए का यूज करिएगा। बस इतना है और कुछ नहीं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर इसका यूज होता है, जैसे कि नो आर्टिकल्स यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन में आप कोई आर्टिकल्स का यूज मत कीजिए। वाटर, एयर, हैप्पीनेस, यहाँ पर आप ए हैप्पीनेस, एन हैप्पीनेस, द हैप्पीनेस ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ लोगों के नाम हो गए, कुछ जगहों के नाम हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उसके एक्सेप्शंस होते हैं, और कुछ यूनिक चीज़ पे जो दा का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, अब कहाँ कहाँ चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे ये बताया गया है, टिप्स दिए गए हैं कुछ फॉर यूजिंग आर्टिकल्स, जैसे पे अटेंशन टू द कॉन्टेक्स्ट एंड द स्पीकर इंटेंशन, ठीक है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जो स्पीकर है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, यानी कि जो सेंटेंस बताया गया है वो किस लहजे में बताया गया है। यूज द व्हेन द नाउन इज स्पेसिफिक और हैज बीन प्रीवियसली मेंशन, ठीक है। आप द का इस्तेमाल क्या कीजिए जब वो स्पेशल हो तब, ठीक है। इस प्रकार से ए एन का भी इस्तेमाल दिया गया है। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है उसका मैं आपको समझाता हूँ कि डिटर्मिनर्स जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आर वर्ड दैट पॉइंट आउट स्पेसिफिक नाउन इन ए सेंटेंस इंडिकेटिंग देयर डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर। यह मूल रूप से आपको लास्ट वाला लाइन याद रखना है, इंडिकेटिंग देयर डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर, यानी कि बोलने वाले के और उस वस्तु के बीच की दूरी को, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, यानी कि करके दिखाया जाता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, करके दिखाना। एक होता है बोल दिया है ना, एक होता है करके दिखा दिए। तो अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, और यहाँ पर दिया गया है दिस एंड दीज, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब कोई चीज बोलने वाले के करीब हो, है ना, नियर टू द स्पीकर, ठीक है, तो उसको बोलेंगे दिस, ठीक है। तो अगर कोई चीज आपके करीब है, मान लीजिए कि आपका पेन आपके पास है, ठीक है, तो बोलेंगे दिस इज माई पेन। अगर किताब आपके पास है तो दिस इज माई बुक। और अगर आपके पास बहुत सारा कलम है तो आप बोलेंगे दीज आर माई पेन्स। और बहुत सारे कॉपियां हैं तो दीज आर माई कॉपीज, ठीक है, समझ गए। अगर करीब होगा तो दिस और दीज का इस्तेमाल करेंगे, एक ठो के लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे और एक से ज़्यादा के लिए दीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं दैट और दोज का, ठीक। अगर कोई चीज़ दूर में है, जैसे आपका कलम आपसे दूर है तो दैट इज माई पेन, ठीक है। और आपके बहुत सारे जो कलमें हैं दूर हैं अगर, तो दैट्स या सॉरी दोज आर माई पेन, है ना, तो दैट का दोज बन गया, दिस का दिस बन गया। बस यही चीज़ है। यहाँ पर आपको दिख सकता है साफ साफ कि फर्दर अवे फ्रॉम द स्पीकर, है ना, स्पीकर से दूर में स्थित है। तो ये आपका दिस दैट दिस दोज का हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ दिया गया है, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे वेरी हो गया, सेम हो गया, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिस दैट दिस दोज ज़्यादा मायने रखते हैं। कुछ टिप्स दिए गए हैं डिटर्मिनर्स के, ठीक है, और ये टिप्स के माध्यम से बताया गया कि किसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ पर सिंगुलर कहाँ पर प्लूरल है। अगर एक टू है तो दिस दैट का इस्तेमाल करें, एक से ज़्यादा है तो दिस दोज का इस्तेमाल करें, ठीक है। हाँ, अगर आपको इसके PDF चाहिए, ठीक है, तो ये मूल रूप से सेमेस्टर 2 का है, तो सेमेस्टर 2 में आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। ज्वाइन बटन आपको मिलेगा, ज्वाइन बटन में आप सेमेस्टर 2 मिलेगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, आपको इसका पूरा PDF वहाँ पे मिल जाएगा आराम से, और उसको आप आराम से घर में उसको लिख सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ को मैं स्किप करके पार हो रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि समझाना चाहिए। बाकी जो आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है ये PDF से उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारों का ये है कि आपको हिंदी में PDF चाहिए, ठीक है। ये फिलहाल इंग्लिश का तो इंग्लिश ही होता है, लेकिन आपके जो मेजर सब्जेक्ट हैं या बाकी जो सब्जेक्ट है AMTC है, माइनर है, उसको अगर आपका हिंदी PDF चाहिए
आप सेमेस्टर 1 में हैं तो सेमेस्टर 1 में जुड़ जाइए, और सेमेस्टर 2 में तो उसमें जुड़ जाइए, ठीक है। और फिर आपको कौन कौन से पॉइंट या लेक्चर पे आपको जो है पीडीएफ चाहिए, आप उसको कमेंट कीजिएगा। आपको उस स्पेसिफिक पॉइंट या सब्जेक्ट को लेकर पीडीएफ आपके नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिए, पढ़ाई में थोड़ा सा हम लोग को पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। इस पेशेंस को बोरियत का नाम ना दें, ठीक है। कई बार होता है कि इतना ज़्यादा लंबा लंबा लेक्चर नहीं, ये पेशेंस होना चाहिए। आप जैसे जैसे ऊपर उठते हैं तो आपके अंदर जितना पेशेंस होगा ना, आप उतना आगे जाएंगे। याद रखिए, धैर्य का जो योगदान है हमारे जीवन में ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और पता होना भी चाहिए। जिस उम्र में आप हैं आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको अभी भी नहीं पता है तो आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके जीवन में धैर्य बहुत काम आएगा, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। पेशेंस और वेट करने में फ़र्क होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ही होता है कोई आपको, आप सुने होंगे कहते ज़्यादा पॉजिटिव मत बनो। इसका मतलब क्या होता है ना, पॉजिटिव डिटर्मिनेंट्स आर वर्ड्स दैट इंडिकेट ओनरशिप और पोजीशन ऑफ नाउन। ओनरशिप मतलब क्या होता है, ठीक है। ओनरशिप का मतलब होता है कि किसी पे मालिकाना हक जताना, किसी चीज़ पर अपना अधिकार जताना, ठीक है। तो इसीलिए लोग कहते हैं ज़्यादा पॉजिटिव मत बनो भाई, मतलब हर चीज़ पे ये मेरा है ये मेरा है, इसे मत करते रहो। इसको ज़्यादा पॉजिटिव बोलते हैं ना, इसे पॉजिटिव पीपल कह सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जो हर चीज़ पे मेरा है करते रहते हैं, ये मेरा है इसे, तो वो पॉजिटिव इंसान होते हैं ना, वो ओनरशिप दिखाते हैं आपके सामने कि ये सब मेरा है। तो ये पॉजिटिव के टाइप जो है ना, वो देखिए, माई, एक ठो माई हो गया ना, माई बुक, दिस इज माई बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। योर, तुम्हारा, ये भी पॉजिटिव है, बोलते ये तुम्हारा कलम, ये तुम्हारा कोट है। हीज, उसका, ठीक है, ये उसका कार है, अधिकार बता रहे हो ना भाई, उसका कार है, ठीक है। हर जो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि हर लैपटॉप इज ब्रोकन, उसका लैपटॉप टूट गया, ठीक है। इट्स, ठीक है, द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल जानवर वगैरह के लिए, कोई निर्जीव वस्तु के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आवर, हमारा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। देयर, उनका, ये भी पॉजिटिव है। देयर टीम वॉन द चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है पॉजिटिव है। यहाँ पर कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स बताए गए हैं। पॉजिटिव डिटरमिनेंट्स आर ऑलवेज फॉलो बाय ए नाउन, ये संज्ञा पर जो संज्ञा के द्वारा अनुसरण किया जाता है। अपोस्ट्रोफी इज यूज, द अपोस्ट्रोफी इज यूज ओनली विथ पॉजिटिव प्रोनाउंस, नॉट विथ पॉजिटिव डिटरमिनर्स, और देयर इज ए स्पेशल पॉजिटिव डिटरमिनर्स फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट ओनरशिप, हुज बुक इज दिस, ठीक है। यहाँ पर भी अधिकार के लिए पूछा जा रहा है। कुछ टिप्स दिए गए यहाँ पर। चूज द करेक्ट पॉजिटिव डिटरमिनर्स बेस्ड ऑन द ऑनर ऑफ द नाउन, ठीक है। कौन ऑनर है, इंश्योर कीजिएगा वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, ठीक है। इसके अलावा डिटरमिनर्स टू यूज पॉजिटिव डिटरमिनर्स टू इम्प्रूव द क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंस ऑफ योर राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। तो क्वांटिफायर्स की बात करते हैं। क्वांटिफायर्स मूल रूप से हाउ मेनी या फिर हाउ मच, यानी कितनी चीज़ें हैं उस पर मूल रूप से विचार करता है। तो सबसे पहला आपका क्वांटिफायर्स आता है जो कि कार्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, इसको कार्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये क्रमवाचक में आ जाते हैं। तो यूज टू एक्सप्रेस द एग्जैक्ट क्वांटिटी, है ना। अगर आपको पता करना है कि एग्जैक्ट कितना है, तो देयर आर 5 बुक्स ऑन द सेल्फ, ठीक है। तो जहाँ किताब रखा जाता है वहाँ पर 5 किताबें, एकदम एग्जैक्ट पता चल गया 5 किताब है, फिक्स हो गया। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि कुछ किताबें हैं, थोड़ी सी किताब है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स, है ना। ईच, एवरी, इधर, निदर। और इंडिफिनिट क्वांटिफायर्स हो गया आपका सम, एनी, फ्यू, मेनी, ऑल, सेवरल। और यूनिटरी क्वांटिफायर्स आपका हो गया बोथ, हाफ, होल, क्वार्टर, ठीक है। और ये चीज़ आपको याद रखिए। अभी तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये किस में आ रहा है। इनका प्रैक्टिस सेट अलग से निकालेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट में ही ये सब चीज़ों का प्रैक्टिस होगा, जो जो चीज़ यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अंडरलाइन करके, सम, एनी, फ्यू, मैनी, ऑल, सेवरल, ये सारे का मैं क्वेश्चन तैयार करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को अच्छे मार्क्स से जो है पास करवाऊँ, ताकि आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए अच्छे से तैयारी करें। और आपको लगता है कि पढ़ाई में कहीं किसी जगह पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बोलिए, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं ये मानकर कि आप उसको अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
ठीक है। और अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको कोई हिस्सा नहीं समझ में आया तो मैं उसको और बेहतर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करके रखिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। तो ये आपका कार्डिनल नंबर हो गया जिसमें 1 2 3 4 वगैरह, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच, एवरी, इधर, नीदर, इंडेफिनिट क्वांटिफायर्स, ठीक है। यूनिटरी क्वांटिफायर्स हैं, ठीक है। और कुछ नोट्स दिए गए हैं कि सम क्वांटिफायर्स कैन बी यूज इन बोथ सिंगुलर और प्लूरल, जैसे सम और ऑल। कुछ का इस्तेमाल सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। द ऑर्डर ऑफ क्वांटिफायर्स एंड एडजेक्टिव्स कैन बी इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। सर्टेन क्वांटिफायर्स हैव नेगेटिव फॉर्म्स, जैसे नो, वन, इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो क्वांटिफायर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत अलग अलग तरीके से उसका यूज होता है। कहीं नेगेटिव फॉर्म में भी यूज होता है, ठीक है, कहीं एडजेक्टिव के साथ। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि टिप्स फॉर यूजिंग क्वांटिफायर्स, चूज द करेक्ट क्वांटिफायर्स बेस्ड ऑन द इंटेंडेड क्वांटिटी ऑफ द नाउन, ठीक है। ये इस आधार पर तय किया जाता है कि कितनी वस्तुएं हैं। नाउन का मतलब किसी भी चीज़ का नाम से नाउन कहते हैं। तो वस्तु होगा तो उसका नाम जरूर होगा और उसी के आधार पर जो है क्वांटिफायर्स तय किया जाता है। पे अटेंशन टू द सिंगुलर प्लूरल फ्रॉम द क्वांटिफायर्स टू मैच द नाउन, ठीक है। आपको ये खुद ही तय करना होगा कि जो क्वेश्चन में दिया गया है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उस आधार पे हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यूज क्वांटिफायर्स स्पेरिंगली टू अवॉइड क्लटरिंग योर सेंटेंस, ठीक है। क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल ऐसे करें ताकि आपका सेंटेंस में उससे कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो ये रहा आपका टोटल डिटर्मिनर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और मैंने कोशिश की इसको संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट में बताने का, और मूल रूप से आपको मैंने टाइप्स वगैरह का छोटा सा रिव्यू करवा दिया, बोले कि इसको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। अगर आपने इसको 9 10 वगैरह में पढ़ाई की थी तो आपका हल्का फुल्का रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। मेरे से बहुत सारी चीज़ें अगर छूट भी सकती है, ठीक है, आप ज़रूर बताएं कि कौन सा चीज़ मेरे से छूट गया है। और इसके अलावा इसका जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, मेनली फोकस करना होगा हम लोग को प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस सेट है यानी कि PS है, वो हम लोग इसका जो प्रैक्टिस सेट है उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रैक्टिस को समझेंगे कि क्या क्या करना है। मैं पहले आपको क्वेश्चन दूंगा और फिर उस पर जो है एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके आंसर पर। मैं आपको देखूंगा पहले कि आप क्वेश्चन को खुद से कितना कमेंट करके बना पाते हैं। पिछला बार मैंने वर्ब का डाला था, ठीक है, और उसमें जो है ना के बराबर मुश्किल से 1 या 2, ठीक है, जन नहीं रिप्लाई किया, लेकिन उनका सही था, बहुत बढ़िया, इस प्रकार से लगे रहिए, ठीक है। और बाकियों से भी मेरा ये अनुरोध है, ठीक है, कि प्लीज़ आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। सिर्फ न्यूज ये करते रहने से नहीं होगा कि कब एग्ज़ाम हो रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, खाली यही कर दें, यही करने। अब तो यही तो कॉलेज पे तो यही चल रहा है ना इतना दिन से। जब एग्ज़ाम होगा तब कॉलेज जाएंगे, इसके अलावा नहीं तो कॉलेज जाना भी नहीं है, किताब देखना भी नहीं है, खरीदना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। कोई शॉर्टकट बताए तो बेहतर है। शॉर्टकट पे चलने से ही आपका जो करियर है उस पर असर पड़ता है, ठीक है। आप आगे जितना जितना निकलेंगे आपको पता चलेगा कि शॉर्टकट नहीं है कुछ किसी चीज़ का, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है मेहनत का। तो निश्चिंत होके और ना ही किसी चीज़ पर यह सोच के कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा, ये बिना सोचे आपको एकदम फोकस्ड होके आपके सिलेबस को ख़त्म करना है। सिलेबस का एक छोटा कोना भी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है, सब खत्म कर देना है। तो जब आप सिलेबस पूरा करेंगे तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा और वो जो बगल वाला जो शॉर्टकट मार के पहुंचा था उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। याद रखिए, वो डरा हुआ होगा, उसको एग्जाम के नाम से डर लगेगा और आपको एग्जाम के नाम से मजा आएगा कि भाई एग्जाम आ रहा है, इस बार देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, एकदम भर देंगे लिख के। यही फर्क होता है मेहनत करने वाले में और शॉर्टकट मारने वाले में, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर कोई भी किसी भी सेमेस्टर में फेल हुए हैं, ठीक है, चाहे वो आगे वाला भी, ठीक है, बहुत सारे इसे भी कमेंट कर रहे हैं जैसे कि वो कोई अलग अलग सेमेस्टर में कोई 3 4 5 6 करके सेमेस्टर में अलग अलग फेल हो गए या प्रमोटेड हो गए हैं, तो वो क्या करें। याद रखिएगा, आपको मार्कशीट मिलेगा, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं सेम सेमेस्टर पे आपको जब वो एग्जाम होगा पता करना है और वहाँ जाकर उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, ठीक है। यानी जिस सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं आपको उस सब्जेक्ट में दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा, इसी को प्रमोटेड कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो चलिए आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ेंगे क्योंकि सेमेस्टर 2 का है। 2 में कोई प्रमोटेड वाला सिस्टम नहीं है, आपको सेमेस्टर 2 में ही रख दिया जाएगा, ठीक है। तो
याद रखिएगा कि अगर आपको सेमेस्टर 2 को पार करना है तो जी जान से जुटना पड़ेगा। अब जनवरी में कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा ये तो पता नहीं, ठीक है। और आपके जो जो सब्जेक्ट हैं आप धड़ाधड़ उस सब्जेक्ट के जो जो पॉइंट पे आपको डाउट है उस पर कमेंट कीजिए कि सर हमको इस कमेंट पे वीडियो चाहिए, हमको मतलब इस पॉइंट पे लेक्चर चाहिए, इस पॉइंट पे लेक्चर चाहिए। मैं कोशिश करूँगा एक एक का जो है प्रॉब्लम को सोल्यूशन लाने का या उसको लेक्चर तैयार करने का, ठीक है। धन्यवाद आप सबों का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।